Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and as you all know, Unacademy's biggest scholarship test, अनसेट इज हेयर। आपका अनसेट आने वाला है 8 और 15 को, ये आपका एग्जाम होने वाला है। एंड बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कैसे एनरोल करवा सकते हैं। इसमें 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर्स आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो विन। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों, जहाँ पे आपको चांस मिल सकता है, अगर आपका रैंक अच्छा आता है, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। एंड आप हमारे साथ आके फ्री में प्लस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आके पढ़ोगे। तो हमने सोचा कि इस टेस्ट में तुम्हारी मदद कैसे करी जाए। तो हमने सोचा कि आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो पिछले अनसेट में आए हुए थे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, अनसेट क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपके लिए एक सेलेक्ट करके रखा है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। आज जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन चूज करा है दैट इज फ्रॉम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन मैंने उठाया है जो पिछले साल भी आया था अनसेट में। What is the reason behind not placing the gymnosperm cycus is a gymnosperm under other dicotyledonous angiosperm members? ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से हमने साइकस को एंजियोस्पर्म में नहीं डाला या डाइकॉट में नहीं डाला। सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या फर्क रहता है। Gymnosperm, okay, I will write here angiosperm. जिम्नोस्पर्म का अगर मैं वर्ड को तोड़ दूं, ब्रेक करूं, जिम्नो एंड स्पर्म। जिम्नो मीन्स नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड्स। सो दीज सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट कवर्ड बाय। देखो सीड नेकेड कब होगा, ठीक है, सीड नंगू पंगू कब होगा। मान लो तुम एप्पल खा रहे हो, एप्पल के सीड तुम्हें बाहर से तो नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि वो कवर्ड होते हैं किससे? फ्रूट से कवर्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म फ्रूट नहीं बनाते, उनके सीड सीधा दिखते हैं तुम्हें। सो दैट इज वाई दे आर नॉट कवर्ड विद एनीथिंग, इसलिए नेकेड होते हैं। दैट इज वाई द सीड्स आर नेकेड। और क्या अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर फ्रूट नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे ओवरी भी नहीं होती, क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनता है। तो कैन आई से देयर इज नो ओवरी? कैन आई से देयर इज नो ओवरी? ओव्यूल होगा, ओव्यूल होता है क्योंकि सीड ये भी बनाते हैं, सीड ये भी बनाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। They are known as flowering plants, right? ये फूल बनाते हैं। They have flowers, they have fruits, fruits भी बनेंगे क्योंकि इनके पास ओवरी होती है। They have a well developed structure. This is ovary, this is your style and this is stigma, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये वाली चीज़ तुरंत हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म के पास जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, दे आर नेकेड, द सीड्स आर नेकेड। क्यों? इनके पास ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं बन पाता, तो सीड्स फ्रूट के अंदर नहीं है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, what is the reason behind not placing the gymnosperm cycus under the dicotyledonous angiosperm members? Okay, structure looks like a palm. palm angiosperms ही होते हैं, ठीक है, palms are angiosperm only. साइकस का स्ट्रक्चर पाम के जैसा ही दिखता है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं इसको एंजियोस्पर्म में नहीं डाल सकती, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वो गलत होती है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हम ये नहीं कर सकते। ओव्यूल्स फाउंड इन साइकस आर नेकेड, ये सही हो सकता है ना। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? नेकेड सीड्स होते हैं, नो ओवरी। नेकेड सीड्स का मतलब नेकेड ओव्यूल ही हुआ, क्योंकि ओव्यूल ही आगे जाकर सीड बनाता है। तो यहाँ पे ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, दैट इज वाई सीड जब बनेगा वो भी फ्रूट से कवर नहीं होगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे।
इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड लीव्स, साइकस के पास कंपाउंड लीव्स होते हैं, ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको एंजियोस्पर्म में प्लेस कर दूं। इट बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। इनफैक्ट माइक्रोस्पोरोफिल्स तो एंजियोस्पर्म के पास भी होते हैं, है ना, वो जो स्टेमन्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स बोल सकते हैं। सो दिस इज नॉट, I cannot place this cycles in एंजियोस्पर्म जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, नहीं। एक जो बात है जो इसको जिम्नोस्पर्म के लायक ही बना रही है वो है कि इसके पास होते हैं नेकेड सीड्स, ठीक है, ओव्यूल या फिर सीड्स फाउंड इन साइकस आर नेकेड। बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यस आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आप बच्चों इस एग्जाम में अगर अच्छा कर गए तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको फ्री ट्रिप मिलेगा यूरोस्पेस सेंटर का, आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में भी एक्सेस मिल सकता है अगर आप अच्छा रैंक ले आओ तो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए यू विल हैव टू पे 99 रुपीज़, लेकिन जब आप गार्गी कोड लगाओगे गार्गी बच्चों, आपको 10% ऑफ मिलेगा और ये फीस भी आपकी कम हो जाएगी। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाइए। प्लस पे आके हमारे साथ पढ़िए, क्योंकि प्लस पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, आपको DPPs मिलते हैं, आपको डाउट सॉल्विंग मिलता है, आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, आपको गाइडेंस मिलती है। आपको ये सब चाहिए फ्री में, तो अनसेट का पेपर ज़रूर देना है। एंड बच्चों, अनअकैडमी इज ऑल्सो कमिंग अप विद कम्पीट। हमें पता है कि आपको इतना कंपटीशन है, थोड़ा डर लगता है कि भाई कैसे करें, तो उस कंपटीशन को थोड़ा फन बनाने के लिए अनअकैडमी इज कमिंग अप विद कम्पीट। इसके लिए बस आपको एक चीज़ करनी है कि अपना ऐप अगर आपके पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है तो डाउनलोड करो, अगर है तो उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि 3 अक्टूबर को आने वाला है अनअकैडमी कम्पीट, जहां पर आप किसी भी लर्नर को चैलेंज कर सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि दूसरे के कंपैरिजन में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, जहां पे आपको रैंक मिलेंगे, जहां पे आपको लीडर बोर्ड का स्कोर मिलेगा, एंड जहां पे आपको 1-on-1 बैटल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। यह सोचो। सो आई सी यू इन क्लासेस और ऑल द बेस्ट।